गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का हम थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, एज दिस टू स्टोरीज आर रिलेटेड विद द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसको साउंड ऑफ म्यूजिक में हमने इन दोनों चैप्टर्स को लिया है। फर्स्ट में क्या था, एवलिन एक छोटी लड़की थी जो कि डेफ हो जाती है और आगे जाके वो बहुत एक फेमस परक्यूशनिस्ट बनती है। और इसमें हम पढ़ेंगे जो बिस्मिल्लाह खान एक जो शहनाई जो प्लेयर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो बहुत फेमस हैं और कैसे मतलब उन्होंने कैसे इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की थी। तो हम चैप्टर बिगिन करते हैं। जैसे भी अब कभी भी अगर हम शहनाई का नाम सुनते हैं तो शहनाई से हमारी सीधी जो बात जाती है, माइंड हमारा स्वाइप करता है, वो कहाँ जाता है, वेडिंग ओकेजन्स के से जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं think of the शहनाई and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or a function। जब भी हम शहनाई का नाम सुनते हैं तो हमारा माइंड सीधा डायरेक्ट किस पे जाता है, वेडिंग के बारे में जाता है या सिमिलर वैसा ही कोई ओकेजन होता है उस पर हमारा ध्यान जाता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह का। और दूसरी जो बात है वो हम सोचते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि यही एक फेमस शहनाई प्लेयर हैं, द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। पहले हमारा ध्यान जाता है वेडिंग के बारे में सोचते हैं, शहनाई का नाम सुनते, दूसरा हमारा माइंड जाता है किसकी तरफ, जो बिस्मिल्लाह खान है उनके बारे में हम सोचते हैं कि वही फेमस शहनाई प्लेयर थे। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill and pleasant sound. Royal Emperor मुगल जो औरंगजेब थे, ये एक मुगल एम्परर थे, ठीक है, उन्होंने अपने दरबार में पुंगी बजाना बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि उसकी जो वॉइस है, वो जो साउंड है उसकी पुंगी की, वो बहुत ही तीखी यानी कि श्रिल थी और बहुत ही अनप्लेजेंट सी थी, यानी कि खराब लगती थी उसको। तो उन्होंने वो पुंगी बजाना बंद कर दिया था, अपने दरबार में बैन कर दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइज मेकर्स। अब पुंगी क्या है, जेनरिक नेम मतलब एक ग्रुप को नाम दे दिया है किसी चीज को, जो कि रेडेड नॉइज मेकर मतलब जो कि बांस जैसी यानी कि सरकंडे के जो इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं उनको रेडेड नॉइज मेकर जेनरिक नेम दे दिया उनको। Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो चीज है रिवाइव मतलब कि बाकी दोबारा फिर से जीवन में आएगी, यानी फिर से रिपीट होगी ये चीज। कुछ लोगों का ऐसा मानना था, एक नाई यानी कि बार्बर नाई जो हेयर कट करते हैं उनकी फैमिली जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi, जो कि जिनका यानी कि आना जाना वहां पर वो आ सकते थे उस पैलेस में, दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो साउंड है, टोनल क्वालिटी, इनकी साउंड जो क्वालिटी है उसको वो इम्प्रूव करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of pipe। उस नाई ने क्या किया, एक पाइप लिया जिसकी नैरो होलो स्टेम थी, यानी बीच में से वो खोखला था और उसमें जो कि पुंगी से लंबी थी और चौड़ी थी, उसमें 7 होल्स बनाए उसकी बॉडी में। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। जब उसने क्या किया, जो उसपे होल बनाया था उसको बारी बारी कभी ओपन कर रहा है कभी क्लोज कर रहा है, ठीक है, तो उससे जो साउंड निकले वो बहुत ही मधुर आवाज उसमें से निकलती है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। और फिर उसने क्या किया, ये इंस्ट्रूमेंट जो उसने बनाया है ये वो वहां पर राजा के सामने बजाता है और सब जो वहां पर दरबार में होता है सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। वो पुंगी से इतना डिफरेंट थी तो क्या है, उसको उसका डिफरेंट नाम दे दिया, उसको नाम ही अलग दे दिया है। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the शहनाई। अब जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जाती है कि जैसे कि जो पुंगी है इसका जो मोल्डेड जो वर्जन है यानी कि शहनाई, ये सबसे पहले यानी कि शाह के चैम्बर में, यानी कि शाह बोलते हैं किंग को, मुगल शाह बोलते थे किंग को, तो उसके दरबार में फर्स्ट टाइम बजाई थी। किसने बजाई थी, नाई ने बजाई थी। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया शहनाई, हाफ लिया शाह से और नाई लिया बार्बर से, तो शहनाई नेम लिया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो शहनाई की जो साउंड थी इसको पवित्र यानी कि शुभ माना जाता था।
and for this reason it is still played in temples and is indispensable component of any North Indian wedding. अब ये इतनी अच्छी इसकी साउंड थी शहनाई की, तो फिर क्या किया, इसी रीजन के कारण इसको मंदिरों में बजाने लगे और कोई भी वेडिंग ओकेजन होता था तो वहां पर भी इसको बजाया, क्योंकि इसके बिना उस वेडिंग को अधूरा माना जाता था, यानी कि कंप्लीट नहीं हो सकती उसके बिना. In the past, the shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. यानी कि पहले पास्ट में शहनाई सिर्फ और सिर्फ एक नौबत, यानी कि ट्रेडिशनल ensemble होता है जो ग्रुप में वर्क किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, 9 इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा बजाया जाता है, वहां पर उसमें उसका ये पार्ट थी पहले शहनाई. और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये रॉयल कोर्ट्स में ही मिलते. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेंपल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन तब तक अभी तक यानी कि इनको सिर्फ टेंपल्स और वेडिंग्स में ही इसका यूज किया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इसका जो श्रेय यानी कि ट्रेडिशनल क्लासिकल रेंज में इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का श्रेय सिर्फ दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड Gilli Danda near a pond in the ancient estate of Damrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब यहाँ से बिस्मिल्लाह खान की लाइफ स्टोरीज बताना शुरू की. पहले तो ये बताया कि जो शहनाई है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ. अब बात कर रहे हैं जिसकी वजह से शहनाई फेमस हुई है, उनकी बात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की. तो उनकी लाइफ स्टोरी बिगिन हो रही है यहाँ से कि जब वो 5 साल के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और वो अपनी गली में अपने गांव में की धरती पर, जब वो डमराव में जो कि बिहार में है, वहां पर वो एक दिन गिल्ली डंडा खेल रहे थे. ही वुड रेगुलरली गो, और वहां पर वो रेगुलरली अपने डमराव जो विलेज है बिहार में, वहां पर वो रेगुलरली बिहारी जी के मंदिर में जाते थे और वहां पर भोजपुरी चैता कोई सॉन्ग है कि जो मंदिर में गाने का वो गाते थे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज. और जब वो गाते थे तो उसके एंड में जब वो खत्म करते थे उस भोजपुरी चैता को, तो उसको उनको प्राइज के तौर पर 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था, अवार्ड मिलता था, जो कि वहां के लोकल महाराजा देते थे. दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये तो जब वो 5 साल के थे तब उनको 1.25 kg का लड्डू मिलता था एज अवार्ड, जब वो भोजपुरी चैता टेम्पल में गाते थे. लेकिन अब जब 80 years के बाद उनको एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था जिसको बोलते हैं भारत रत्न. वो किस लिए मिला था? उनके अचीवमेंट्स के लिए, हाईएस्ट अचीवमेंट्स के लिए उनको मिला था. यानी कि वो इतने ज्यादा आगे निकल, जब वो बचपन में थे तब तो उनको प्राइज मिलता था लोकल महाराजा के थ्रू, यानी कि वो इतने ज्यादा कनेक्टेड थे म्यूजिक से. और अब जब वो बड़े हुए हैं, यानी कि 80 साल के बाद उनको एक फेमस अवार्ड मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो है भारत रत्न. बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार. यानी कि वो जो बिस्मिल्लाह खान 21 मार्च 1916 को पैदा होते, वो एक ऐसी एक यानी कि म्यूजिक संगीतकारों की फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि बिहार में थी. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट. जो उनके ग्रैंडफादर थे, यानी कि उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे भोजपुर के जो किंग है, जो राजा है, उनके दरबार में. His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके फादर भी पैगंबर बख्श और उनके जो भी पैटर्नल मतलब उनके पापा के साइड, यानी कि दादा की फैमिली के जो लोग थे, वो सब भी क्या है, फेमस शहनाई प्लेयर्स थे. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. यानी कि बिस्मिल्लाह खान ने संगीत को अपने जीवन में बहुत पहले ही उतार लेते. जब वो 3 साल के थे और उनकी मदर उनको अपने मैटरनल हाउस में लेकर जाती, मैटरनल मतलब जो मम्मी का जो फैमिली होती है, यानी कि नानी के घर, वहां पर लेकर जाती थी, तब जब उनके मामा जी प्रैक्टिस करते थे शहनाई बजाने को, तब वो उनसे अट्रैक्ट होकर, फैसिनेट होकर, उन्होंने भी क्या है, संगीत से वो जुड़ गए थे. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई. फिर वो धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान वहां पर अपने मामा जी के साथ, जो कि अली बख्श हैं, विष्णु टेम्पल में उनके साथ जाने लगे, जो कि वहां पर एम्प्लॉयड थे शहनाई बजाने के लिए उस टेम्पल में.
अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जो अली बख्श है वो वहाँ पर शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर बैठकर सुनते थे और बहुत आकर्षित हो जाते थे उनकी शहनाई बजाने को सुनकर और एंड तक उसको सुनते रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और फिर धीरे धीरे वो अपने मामा से ये शहनाई बजाना सीखने लगे और फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस में डेली उसको प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया इसको। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। और इस छोटे बच्चे के लिए जो प्लेसेस के नाम दिए, बालाजी का टेम्पल, मंगल मैया का और गंगा रिवर का जो बैंक है किनारा, वहां पर ये इसके जो तैयारी के प्रैक्टिस के फेमस प्लेस बन गया कि अप्रेंटिस होता है ट्रेनर जो ट्रेनिंग लेता है, उस बच्चे की प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत ही फेमस प्लेस बन गया जहां पर वो अकेला सॉलिट्यूड यानी कि अकेलेपन में वहां पर इसकी घंटों प्रैक्टिस कर सकता था। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। और जो वहाँ पर जो रिवर गंगा का जो पानी फ्लोट जो बहता हुआ पानी था चलता हुआ, वो भी उसको क्या करता है, इंस्पायर करता है कि वो अपनी क्वालिटी को, अपनी जो शहनाई जो प्लेइंग जो उसके तरीका है उसको इम्प्रूव करे और उसको नए राग इन्वेंट करने के लिए भी वो इंस्पायर करता है, जो कि पहले शहनाई के थ्रू इन राग्स को इन्वेंट करना बहुत ही उसकी पहुंच से दूर माना जाता था। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 साल का होता तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में संगोष्ठी में वहां पर जाता है। At the end of his recital, उस्ताद फैज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it।" और जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो बिस्मिल्लाह खान को उसके जो वहाँ रिसाइट करता है पोएम, इसके एंड में उसको शाबाशी के तौर पर उसकी पीठ थपथपाई जाती है। वो कौन थपथपाते, जो उस्ताद फैज खान जो कि बहुत फेमस, वो उसकी पीठ थपथपाते और उसको तारीफ करके बोलते हैं कि तुम बहुत मेहनत करो और तुम इसको यानी कि इस मेहनत करके तुम बहुत आगे जा सकते हो और तुम जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। और जब जो रेडियो बजता ऑल इंडिया रेडियो है लखनऊ में 1938 में, जब वहां पर फर्स्ट टाइम बिस्मिल्लाह का यानी कि ब्रेक टाइम उसका वो यानी कि स्टार्टिंग हुई थी वहां पे बिस्मिल्लाह की जो ये शहनाई वादक था, इसकी शहनाई की जो राग वगैरह थी वो रेडियो पर आने लगी थी। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ये आमतौर पर सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर था, वो वहां पर रेडियो पर आमतौर पर सुना जाने वाला एक प्लेयर बन गया था, शहनाई प्लेयर बना गया था। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तब बिस्मिल्लाह खान जो एक पहला भारतीय था जिसने अपनी शहनाई बजाकर पूरे देश को बधाई दी थी। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trialist with Destiny speech। अब वहां पर उसने क्या है अपने दिल से ये शहनाई बजाई थी, पूरे वहां पर जो ऑडियंस थी उनके सामने राग काफी गाया था रेड फोर्ट पर, और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने अपनी स्पीच दी थी एंड बाद में उसका नाम था टायरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच उन्होंने दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार अपनी परफॉर्मेंसेस इंडिया में भी दी और बाहर विदेशों में भी दी। His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। और उनकी जो पहली जो अब्रॉड में विदेश में जो पहली परफॉर्मेंस थी वो हुई थी अफगानिस्तान में, और उन्होंने वहां पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि जो वहां के जो किंग थे जाहिर शाह, वो इन माइस्ट्रो क्या होता है जो स्किल्ड होता है, जो बिस्मिल्लाह खान इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, उन्होंने गिफ्ट के तौर पर उसको एक बहुत ही एक अमूल्य यानी कि कीमती पर्शियन कारपेट चटाई दी थी और बहुत अलग और भी यादगार चीजें स्मृति के तौर पर उनको दी थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। सिर्फ वहां पर अफगानिस्तान के वो किंग ही नहीं थे जो कि उसकी शहनाई के म्यूजिक से फैसिनेट हुए थे, बल्कि वहां पे जितने लोग थे वो सब फैसिनेट हुए थे, जिनमें क्या कौन थे, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह
play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। वहाँ एक बार तो फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट है वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुनकर एक फेस्टिवल में कि उन्होंने एक फिल्म का नाम भी रख दिया था, डायरेक्ट की थी उन्होंने एक मूवी जिसका नाम रखा उन्होंने गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chart buster। ये जो मूवी जो उन्होंने बनाई थी विजय भट्ट ने बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई, हिट हुई ये मूवी। और जो इसमें कंपोजिशन थी बिस्मिल्लाह खान की दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला इसका ये कंपोजिशन वहाँ पर फेमस हुई। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Annappa। इनकी सेलुलॉइड होता है मूवीज को ओल्ड वे में रेफर करने का। कह रहे इनके अलावा बिस्मिल्लाह खान ने जो ये मूवी थी, इसके अलावा इन्होंने क्या है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, इन्होंने रिस्क ली जिसमें रिस्क होती थी, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। उसमें से क्या था, एक तो था विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरा था कन्नड़ा जो एक डायरेक्टर है विक्रम श्रीनिवासन, उनकी थी सनाधि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। कह रहा है मैं इन चीजों से, इनकी आर्टिफिशियलिटी और उनका जो ग्लैमर है फिल्म वर्ल्ड का, मैं उनसे ज्यादा क्या है कैन नॉट कम टू टर्म्स, इनकी मैं शर्तों पे नहीं आ सकता, उसने स्ट्रेस देते हुए ये बात कहा। He says with emphasis awards and recognition came thick and fast। और उनकी क्या है, उन्हें बहुत ज्यादा अवार्ड मिले, बहुत ज्यादा लोग उनको जानने लगे। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिनको अमेरिका में इनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको बुलाया गया, इन्होंने लिंकन सेंटर हॉल ने परफॉर्मेंस के लिए उनको बुलाया था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। इनको बहुत जगह से इन्विटेशन आने लगे, फेमस जगह से। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे संसार में कि उनके नाम पर, यहाँ तक कि तेहरान में उनके नाम का एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया जिसका नाम लिखा गया तेहर मोस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। यानी इनको बहुत बड़े अवार्ड भी मिले जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी उनको मिले। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award। और उनको 2001 में जो सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया में वो उनको मिला, वो है भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness। He said, all I would like to say is teach your children music। This is Hindustan's richest tradition। Even the West is now coming to learn our music। वो जो चाहते थे, जो सबसे बड़ा अवार्ड उनकी चाह थी, वो उनको मिल जाता है 2001 में, और वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं और वो ये बोलते हैं उस टाइम पर कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यही हमारे हिंदुस्तान का जो धरोहर है, संस्कृति है, सबसे बड़ी धरोहर है। यहाँ तक कि वेस्ट के जो लोग, वेस्टर्न जो लोग हैं, वो भी इस म्यूजिक की आर्ट को अपनाने लगे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damra, and they remain for him the most wonderful towns of the world। यहाँ तक कि जब बिस्मिल्लाह खान है वो विदेशों में भी बहुत घूमे, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, फिर भी वो क्या इतने डाउन टू अर्थ थे कि वो अपने उनके जो दो फेमस प्लेस है यानी कि डमराव और बनारस, वो उनसे अभी भी कनेक्टेड है, वो अभी भी वहीं में वापस जाना चाहते हैं, वो विदेश में सेट नहीं होना चाहते हैं। उनके लिए यही दो जगह सबसे ज्यादा वंडरफुल है, शानदार हैं। A student of his once wanted him to had a शहनाई स्कूल in the US। उनका एक स्टूडेंट भी उनको ये चाहता था कि वो वहाँ पर USA में शहनाई स्कूल चलाए, उसके वो हेड बने। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। और उस स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो वहाँ पर बनारस जैसा माहौल कर देंगे, वहाँ पर टेम्पल वगैरह बनाकर स्कूल के आसपास। रेप्लिकेटिंग मतलब किसी कॉपी करना, किसी की चीज की कॉपी, नकल। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब उससे पूछे क्या वो वहां पर रिवर गंगा भी लेके चला जाएगा, अगर वो इतना कर सकता है टेंपल वगैरह बनाकर
वैसा माहौल बनारस में सब क्रिएट कर सकता है, तो क्या वो वहां से गंगा भी बनाएगा क्या वहां पर? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see. इसीलिए वो बाद में ऐड करता है कि जब भी, इसीलिए मैं हमेशा जब भी मैं कभी भी विदेश में जाता हूँ, किसी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, तो मैं हमेशा मेरे अंदर एक डिजायर होती है कि मैं हिंदुस्तान देखूं. While in Mumbai I think of only बनारस, लेकिन जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस देखने की मेरे अंदर चाह होती है, और जो होली पवित्र नदी गंगा है उसको देखने की मेरे अंदर इच्छा होती है. एंड while in बनारस I miss the unique मठ ऑफ डमराव. और लेकिन जब मैं बनारस में होता हूँ तो जो मठ है डमराव के, उनको देखने की मेरी इच्छा होती है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक क्या है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है रिच यानी कि धनी कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि धनी और जो सांस्कृतिक धरोहर है भारत की उसका, वन दैट एफर्टलेस यानी कि एक कट्टर मुस्लिम ना होने की बजाय कि एक मुस्लिम क्या है, एक मुस्लिम होते हुए बिस्मिल्लाह खान किसका प्रचलन, किसका प्रचार प्रसार में यानी कि किस चीज से कनेक्टेड थे, हिंदुओं के जो ट्रेडिशन है उससे कनेक्टेड थे, और वो एक विश्वनाथ टेम्पल में वहां पर जाकर अपनी शहनाई नित्य हर मॉर्निंग में वहां पर जाकर बजाते थे. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. इनकी डेथ कब हुई? 2006 में, और 21 अगस्त को, और वो 90 एज के एक्सपायर होते हैं. बहुत ज़्यादा लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, इसलिए he was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. और उनको क्या है, उनको he was given a state funeral, वहाँ पर इनके सब राज्य ने उनके अंतिम संस्कार किया था, और एक दिन का हॉलीडे भी उनकी डेथ के लिए किया गया था, डिक्लेयर किया गया था इंडिया में. तो इन्होंने जो बिस्मिल्लाह खान है इसमें क्या बताया कि शहनाई प्लेयर थे, फेमस शहनाई प्लेयर थे, और इतने डाउन टू अर्थ थे कि ये इनको यानी कि इनको मौका भी मिला था कि वो अब्रॉड में सेट हो जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, अपने ही इंडिया से इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे कि वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर ही लोगों को संगीत सिखाऊं. ये भी चाहते थे कि हर कोई बच्चा अपनी लाइफ में संगीत को हमेशा अपने साथ, यानी कि संगीत से वो कनेक्टेड रहे. तो इसको जो चैप्टर में अगर आपको कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनके आप आंसर फाइंड आउट करना, और ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछना है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे.